ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 2 और श्लोक नंबर 30। ब्रह्म वेद च तथा ब्राह्मणान ब्राह्मणों को च तथा एव निश्चय ही यत क्योंकि यूयम तुम सब परिनिंदत निंदा करते हो से तुम वैदिक सिद्धांत विधारणम धारण करते हुए पुंसाम मनुष्य जाति का अतः इसलिए पाषंडम नास्तिकता आश्रिता शरण ले रखी है। ब्रह्म च ब्राह्मणांश्चैव ययुययं परिनिन्दत सेतुं विधारणं पुंसां मतः पाषण्डमाश्रिता। धन्यवाद। जगतगुरु शिला प्रभुपाद व जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भृगु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। क्यों भृगु मुनि यहाँ पर उनको समझा रहे हैं, किसको? नंदीश्वर को, कि तुमने ब्राह्मणों को इनको श्राप दिया है। क्यों भृगु मुनि भी मतलब ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मणी कहलाते हैं, जो वैष्णव आ जाते हैं। तो यहीं पर वही बात करें कि भृगु मुनि ने कहा कि तुमने अनुयायियों ब्राह्मणों और वेदों की निंदा की है। तात्पर्य, भृगु मुनि ने नंदीश्वर को शाप देते हुए कहा कि वे सब इस शाप के कारण नास्तिक तो होंगे ही, किंतु वे पहले से नास्तिक पद तक गिर चुके थे, क्योंकि उन्होंने मानवीय सभ्यता के सर्वोपरि स्रोत वेदों की निंदा की थी। गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित मानवीय सभ्यता वर्णाश्रम पर आधारित है। यथा बुद्धिमान वर्ग कौन सा है? ब्राह्मण। बुद्धिमान वर्ग, युद्ध प्रिय वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। वेद सही निर्देश देते हैं कि आत्म अनुशीलन तथा आर्थिक उन्नति के साथ ही इंद्रिय तृप्ति का नियमन कैसे किया जाए, जिससे अंततः भौतिक कलमश से छूटकर मनुष्य अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त हो। जब तक मनुष्य भौतिक अस्तित्व के कलमश में रहता है, तब तक वह जलचर से लेकर ब्रह्मा तक अपनी योनियां बदलता रहता है। किंतु इस भौतिक जगत में तो मनुष्य जीवन सर्वोच्च पूर्णता का जीवन है। वेद वह मार्ग दिखाता है जिससे मनुष्य अगले जीवन में ऊपर उठ सके। ऐसी शिक्षा हेतु वेद मातृ तुल्य है और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण पितृ तुल्य है। अतः यदि कोई
वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है तो वह नास्तिक के स्तर पर गिर जाता है। संस्कृत में नास्तिक शब्द प्रयुक्त हुआ है तो उस मनुष्य का द्योतक है जो वेदों में विश्वास नहीं करता किंतु धर्म की कुछ काल्पनिक पद्धति का निर्माण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी नास्तिक हैं। अहिंसा के सिद्धांत की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध ने वेदों को मानने से साफ इनकार कर दिया और बाद में शंकराचार्य ने इस धर्म को भारत में रोक दिया और इसे देश से के बाहर चले जाने हेतु बाध्य किया। यहाँ पर ब्रह्म तथा ब्राह्मणान शब्द कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, अयम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। वेदों का कथन यह है कि मनुष्य को अपने आप को ब्रह्म समझना चाहिए क्योंकि वह वास्तव में ब्रह्म है। यदि ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान की निंदा की जाए और वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ब्राह्मणों की निंदा की जाए तो फिर यह मानवीय सभ्यता कहाँ रहेगी। भृगु मुनि ने कहा ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे शाप से नास्तिक बनोगे, तुम तो पूर्व से नास्तिक हो इसलिए तुम निंदनीय हो। जिस तरह बात आती है कोई किसी वैष्णव का अपराध करता है, जैसे कल माता जी कह रही थी कि हाथ में माला लिए होते हैं और घूमते रहते हैं और पता ही नहीं होता है इनको कि जप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। अबे ठीक है, ये बात तो गुरु भी कहते थे कि हमेशा शस्त्र अपने साथ रखो। मन ना भी लगेगा तो समय तो आएगा ना, कोई धीरे 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 भगवान में श्रद्धा तो बढ़ेगी। अभी हम ये तो है नहीं कि बहुत मतलब ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, हम तो धीरे धीरे यही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि ताकि भगवान के बारे में हमें ज्ञान मिले ताकि वहां पर पहुंच जाए, उनको जान सके। भागवतम का इतना ग्रंथ सुनाने के बाद भी जब देवर्षि नारद तक ये नहीं समझ पाए गए कि भक्ति देवी जो इतनी परेशान है इसका उदाहरण के पुत्रों का उद्धार करूं कैसे, वो सुनाते रहे, वेद सुना दिए, पूरे शास्त्र सुना दिए, लेकिन भागवतम भूल गए। गुरु के पास जाने के बाद भी कहा कि मैंने सुना दी थी, भागवतम क्यों नहीं सुनाई। तब सप्तऋषियों के साथ यजमान स्वयं नारद मुनि बने और सप्तऋषि आश्रम में बैठ करके भागवतम का ज्ञान दिया। भक्ति देवी तो जवान हो गई थी वृंदावन माने के बाद, लेकिन पुत्र उसके दोनों ज्ञान और वैराग्य उसी तरह वृद्ध थे। वो वृंदावन में जब सप्तऋषियों के द्वारा वहां पर भागवतम सुनाई गई, यजमान बने नारद, और तब यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों के द्वारा ये भागवतम हुई थी, तब वहां पर इनको प्रसन्नता मिली और ज्ञान और वैराग्य पूर्ण रूप से हष्ट पुष्ट हो गए। तो कहने का भाव यहाँ पर है भागवतम सुनना और सुनाने वाला भी ऐसा होना चाहिए ताकि जो बातें बताए हमारे हृदय में पूर्ण रूप से बैठ जाए। तो प्रभु जी जब आते हैं तो हमें देखते हैं कि एक शब्द जो बोल रहे हैं तो हमारे अंदर पूर्ण रूप से उस टाइम तो हो सकता है उतर जाए, कई बार निकल भी जाता है, नहीं समझ में आता। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जिस प्रकार कथावाचक कथा कर रहा था और कथावाचक बोलते 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 जो बैठे थे बहुत से तो नींद में परेशान थे, नींद ले रहे थे। और कथा जितनी भी होती है ना, कभी भी नोट कर लेना, पांचवा छठा चौथा ये जब स्कंद आते हैं ना, अवश्य इसमें नींद आती है। क्यों आती है? ज्ञान होता गुह्य इसके अंदर, और गुह्य ज्ञान होता है तो गुह्य ज्ञान सुनते सुनते कई बार ऐसे आ जाता है कि उसके अंदर नींद आ जाती है उसको। क्यों? हमारे संस्कार सारे ऐसे हैं कि भौतिकता में सारा दिन उलझे रहते हैं, तो आ जाती ही नहीं। तो कथावाचक आता था, एक बात भी आती है यहाँ पर, एक उदाहरण आता है। एक बार क्या हुआ, कथावाचक कथा कर रहा था और कथा करते 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 समय बीत गया। उसका जब समय आया तो समय आते हुए अपने मतलब पार करते 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 पहुंच गया कहाँ? ब्रह्मलोक तक। और ब्रह्मलोक के बाद भी ब्रह्मा ने कहा ठीक है, अगर यदि तुम कथावाचक हो तो जाओ ऊपर भगवान के धाम तक। पहुंच गया, वहां पर जय विजय ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले
बोले इंतजार करो यहाँ पर। उसके बाद एक और आया, बिल्कुल जटायु, बाल बिखरे हुए पागल सा, और मतलब वहां पर आए और आते सीधा पार करते हुए और अंदर घुस गया। उसने कहा, तो बोले ये क्या मजाक है? तो बोले ये क्या मजाक है? तो बोले आप इसको जानते हो? तो बोले हाँ मैं पूरी तरह जानता हूँ इसको। बोले कौन है ये? तो बोले बस का ड्राइवर है, शराब पीता है। और तो बोले ये बद्री का आश्रम में पहाड़ों पर किसको ले जाता है? यात्रियों को, और बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है, और उसके अंदर बैठे बैठे क्या करता है ये? उनको डरा देता है, और वो सारे डर के मारे कांपते हैं और कांप करके भगवान का नाम लेते हैं। बोला 50 साल से यही कार्य कर रहा है। बोला इसके भय से सारे क्या बन गए? भगत बन गए। और बोला जब मैं इतने सालों कथा करते, बोला जब आप कथा करते तो आपकी कथा में सागर दे दे सो जाते थे। तो बोला जो सो जाते थे, बोला इसलिए आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो बोला इसने इतने भक्त बना दिए कि ये भगवान के धाम के लायक है। तो कथा के अंदर सोना भी कई बार आ जाता, बड़ा नुकसानदायक है। वाचक को असर पड़ता है। जब वाचक अगर कथा कर रहा है ना, उसका उद्धार नहीं होता। तो भागवत में एक ऐसा शास्त्र है कि उसके अंदर बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और कथा करते हुए मन लगाना चाहिए उसके अंदर। तो जैसे यहाँ पर बताया कि किसी की निंदा कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए। श्लोक नंबर 31। एष वेद एव निश्चय ही, क्योंकि लोकानाम समस्त जनों का शिव कल्याणकारी पंथा पथ सनातन शाश्वत यम जो वैदिक पथ पूर्वे भूतकाल में च तथा अनुसंतस्थो दृढ़ता पूर्वक पालित होता था, यत जिसमें परमाणम साक्ष्य जनार्दन एष एव हि लोकानां शिव पंथा सनातन यम पूर्वे चानुसंतस्थुर यत प्रमाणम जनार्दन। धन्यवाद। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शिवम हैं, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। जो हमारे वेद हैं, वेदों को समझना इतना आसान नहीं है। एक बार गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन करते करते उन्होंने जो बात बताई थी कि आप ये मत समझो वेद गुरु ने भी अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे और उनको समझ में आ गए होंगे। वेदों को समझना इतना आसान नहीं है। जब एक गुरु ये बात कह रहे हैं कि वेदों को समझना इतना आसान नहीं है, तो वेदों को कौन समझ सकता है? जैसे ब्रह्मा है, 5 मुख हैं, वो भी वेदों से गुणगान करते हैं, तो समझ में तो उनको भी नहीं आती है। वो क्यों कह देते हैं कि अगर उनको सारी चीज समझ में जाती तो भगवान के साथ खिलवाड़ क्यों करे? उनके क्यों बछड़िया और मतलब वो चुराए है? तो समझना इतना आसान नहीं है। वो भी भ्रम में पड़ जाते हैं। जानने वाला फिर भ्रम में नहीं पड़ता, वो जान जाता है। तो इसलिए बात बताई है कि इतना आसान नहीं समझना। भागवतम करने वाले कितने आते हैं, कहाँ जगह जगह भागवतम होती है। क्या सारे उसमें पटु हैं? ऐसा नहीं लगता कि सभी पटु होंगे। कोई विरला ही मिलता है जो भागवत को ढंग से समझाता है और इसके मर्म को जानता है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिपादित किया है कि वे सभी प्रकार के प्राणियों के पिता हैं।
कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को इन सब का जनक कहते हैं। चूंकि जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप हैं, अतः वे श्री भगवान की संतानें हैं। चूंकि उन्हें गुमान है कि वे भौतिक प्रकृति को वश में कर सकते हैं, श्री भगवान ने उनके हितार्थ उन्हें वेद प्रदान किए हैं। इसलिए वेद अपौरुषेय कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों या देवताओं द्वारा नहीं लिखे गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जो प्रथम जीव हैं, वो भी वेदों के रचिता या लेखक नहीं है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से वेदों की रचना की है, किसी और ने नहीं की है। आपने कभी देखा होगा तो 4 वेद एक बार खेल रहे थे और वेदों को चुराने वाले उनको चुरा करके ले गए। मेरे को पूरी स्टोरी याद नहीं है ये। और मछली का रूप आया तो मछली उसको जो चुरा रहा था ना, वो मछली के रूप में भगवान आए और मछली की पंख से मार मार कर जब उनको निकाल रहे थे, वो ले गया था चुरा करके, तब भगवान मछली रूप में आए थे वहां पर और उनको छुड़ा करके लेके आए थे 4 वेदों को। वे भी इस भौतिक जगत के ही एक सजीव प्राणी होने के कारण न तो वेदों की रचना कर सकते हैं और न स्वतंत्र रूप से उनके विषय में कुछ कह सकते हैं। देखो बात यहाँ पर आ गई ना कि वेदों को पूर्ण रूप से जानना इतना आसान नहीं है। इस भौतिक संसार के प्रत्येक जीव आत्मा में 4 अक्षतियां पाई जाती हैं। त्रुटि करना, एक वस्तु को दूसरी समझना, विश्वासघात करना, इंद्रियों से हम अपूर्ण होना। किंतु वेद इस भौतिक जगत के किसी सजीव प्राणी द्वारा रचित नहीं है, अतः वे अपौरुषेय कहलाते हैं। क्यों? साधारण पुरुष ने तो किसी ने इसकी रचना नहीं की, इसलिए अपौरुष कोई विशेष ही पुरुष है जिन्होंने। कोई भी वेदों का इतिहास नहीं बता सकता। निसंदेह आधुनिक मानवीय सभ्यता के पास दुनिया या ब्रह्मांड का कोई तिथिवार इतिहास नहीं है और यह 3000 वर्ष से पूर्व का भी वास्तविक इतिहास प्रस्तुत नहीं कर सकती। किसी ने आज तक यह शोध नहीं किया कि वेद कब लिखे गए, क्योंकि वे इस भौतिक संसार के किसी प्राणी द्वारा नहीं लिखे गए। अन्य सभी ज्ञान पत्तियां दोषपूर्ण हैं, क्योंकि वे इसी भौतिक संसार के प्राणियों या देवताओं द्वारा रचित या उच्चरित हैं। किंतु श्रीमद् भागवत गीता अपुरुष है, तो ये भी भगवान के मुख से निकली हुई एक वाणी है। इसको क्या कहते हैं? कविता। इसके जब आप गाओगे ना, इसकी एक शुरू का अक्षर आगे का अक्षर बिल्कुल मिलेंगे, एक कविता के रूप में ये भगवत गीता, गीतोपनिषद। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये भगवान के मुख से निकले हुए वाणी है, क्योंकि इसे इस भौतिक सृष्टि के किसी मनुष्य या देवता ने नहीं कहा। इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। इसे शंकराचार्य जैसे उद्भट विद्वानों ने स्वीकार किया है। श्री रामानुचार्य तथा श्री माधवाचार्य जैसे अन्य आचार्यों की तो बात ही छोड़ दो। इन्हें तो करिए शंकराचार्य जो स्वयं भगवान शिव है, उसने भी इसका क्या कहा है? उद्बोधन किया है कि भगवान के मुख से निकली हुई है ये वाणी। शंकराचार्य ने स्वीकार किया कि नारायण तथा भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में परिपुष्टि की है कि अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वम परिवर्तते। मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। यह भौतिक सृष्टि जिसमें ब्रह्मा शिव तथा सभी देवता सम्मिलित हैं, उन्हें श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की गई है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है। वे यह भी कहते हैं कि उनको सहने हेतु ही सारे वेद हैं। वेदैश सर्वमेव वेद, वे ही मूल वेदविद, वेदों के ज्ञाता तथा वेदांत के संकलन करता है। वेदों के संकलन करता ब्रह्मा नहीं है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय सर्वोपरि परम सत्य। भगवान ने
ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। वैदिक ज्ञान का जो भी उपदेश दिया है ब्रह्मा को स्वयं भगवान ने ही दिया है। अतः वैदिक ज्ञान चारों दोषों त्रुटि मोह वरवंचना तथा अपूर्णता से रहित है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चारों दोषों पर प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इसे भगवान जनार्दन ने कहा है और अनादि काल से ब्रह्मा से प्रारंभ होकर आज तक इसका अनुगमन किया जा रहा है। अनादि काल से भारत की सुसंस्कृत जनता वैदिक धर्म या वेदों के सिद्धांतों का पालन करती आ रही है। कोई भी वैदिक धर्म के इतिहास को बता नहीं सकता, अतः यह सनातन है। और यदि वेदों की निंदा की जाती है तो वो नास्तिक है। वेदों को सेतु कहा गया है, जिसका अर्थ है पुल। यदि कोई अपना आध्यात्मिक अस्तित्व प्राप्त करना चाहता है तो उसे अज्ञानता का सागर पार करना होता है। अज्ञानता से निकलना पड़ेगा। वे ही वह सेतु पुल है जिससे इस विशाल सागर को पार किया जा सकता है। वेदों में बताया गया है कि गुण तथा कर्म के अनुसार किस प्रकार मानव जाति को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक और सनातन है, क्योंकि कोई इसका इतिहास नहीं बता सकता और इसका अंत नहीं आता। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली को कोई रोक नहीं सकता। उदाहरणार्थ, कोई ब्राह्मण नाम को स्वीकार करे अथवा नहीं, किंतु समाज में एक बुद्धिमान वर्ग है जो आध्यात्मिक ज्ञान तथा दर्शन में रुचि रखता है। इसी प्रकार से एक ऐसा वर्ग है जो प्रशासन चलाने तथा दूसरों पर शासन करने में रुचि रखता है। वैदिक प्रणाली में इन सैनिक मनोवृत्ति वाले लोगों को अक्षत्रिय कहा जाता है। इसी प्रकार से सर्वत्र मनुष्यों का एक ऐसा वर्ग होता है जो आर्थिक विकास, व्यापार, उद्योग और अर्थोपार्जन में रुचि रखता है, जिन्हें वैश्य कहते हैं। और एक ऐसा वर्ग भी होता है जो न तो बुद्धिमान है, न पराक्रमी है और न उनमें आर्थिक विकास करने की क्षमता है। वह केवल दूसरों की सेवा पर निर्भर है। उन्हें शूद्र या श्रमिक वर्ग कहते हैं। यह प्रणाली सनातन है। यह अनंत काल से चली आ रही है और इसी प्रकार आगे भी चलती रहेगी। विश्व की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। अतः यह सनातन धर्म शाश्वत है और वैदिक नियमों का पालन करते हुए कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। कहा जाता कि पहले साधु पुरुष इस प्रणाली का अनुसरण करते थे। अतः वैदिक प्रणाली के अनुगमन का अर्थ हुआ समाज के आदर्श शिष्टाचार का पालन। किंतु शिव के अनुयायी समस्त मानवीय शिष्टाचार के विरुद्ध हैं, क्योंकि वे मद्यपान करने वाले, नशीला एवं विषय जीवन बिताने वाले, स्नान न करने वाले तथा गांजा पीने वाले हैं। निष्कर्ष है कि जो व्यक्ति वैदिक नियमों के प्रति विद्रोह करते हैं वे स्वयं इसके प्रमाण हैं कि वेद आधिकारिक हैं, क्योंकि वेदों का पालन न करने से ही वे पशुवत बनते हैं। ऐसे पाशविक व्यक्ति ही साक्षात प्रमाण है कि वैदिक नियम सर्वोच्च है। तो इसलिए तो कहते हैं कि सुबह उठो, जल्दी जाओ, मंगला अटेंड करो और वहां पर वैष्णव का संग करो, भगवान की पूजा करो, जप करो। जो ध्यान वहां लगता है कहीं पर भी ध्यान और ऐसा नहीं लग सकता। उसका कारण यही है क्यों वहां पर संगत बैठी होती है। तो इसलिए कोशिश करो जो भी जाओ तो मंगला में भी 1 दिन 2 दिन जैसा भी हो सके जरूर जाना चाहिए। धीरे 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 मन की शुद्धि बन जाती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।